attention here. Shall we start finalizing it? Shall we start finalizing it? Tell me. You can present it, sir. Okay dear, okay. Now we are gonna finalize it, okay? Okay. We are going to finalize it. देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? द कहने फर्स्ट. को कुछ भी कह लो माइक बंद पर कीजिए सच को यार, कोई नकार माइक नहीं बंद कीजिए. सकता। माइक बंद कीजिए सभी लोग. सेंटेंस क्या कह रहा है? कहने को कुछ भी कह लो पर सच को कोई नकार नहीं सकता. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नो मैटर. ठीक है, कुछ भी कह लो. व्हाट यू से, जो भी कह लो. व्हाट मतलब जो, यू से तुम कह लो. पर के लिए लिखोगे बट. कोई सच को नहीं नकार सकता. कोई प्लस नहीं, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? नोबडी. बट नोबडी कैन डिनाई द ट्रूथ. तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो मैटर व्हाट यू से, यानी कहने को कुछ भी कह लो. बट मतलब लेकिन. नोबडी मतलब कोई नहीं. कैन डिनाई द ट्रूथ, कोई सच को नहीं नकार सकता. और सच यह है कि. और मतलब एंड. द ट्रूथ इज दैट. द ट्रूथ इज दैट कि उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक नहीं हुआ है. ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? दैट देयर हैज नेवर बीन. देयर हैज नेवर बीन अ बिजनेसमैन ग्रेटर देन हिम. ठीक है, देयर हैज नेवर बीन अ बिजनेसमैन ग्रेटर देन हिम. कल मैंने हैज बीन वाला आपको बताया था किस तरह से करना है. ठीक है, और आज तक के लिए क्या लिखोगे? आज तक भी दिया है. एंड द ट्रूथ इज दैट, और सच यह है कि देयर हैज नेवर बीन अ बिजनेसमैन, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं रहा है. सच यह है के लिए आपने यहाँ द ट्रूथ इज दैट लिखा, उससे बड़ा बिजनेसमैन. देयर हैज नेवर बीन अ बिजनेसमैन ग्रेटर देन हिम. आज तक के लिए क्या लिखोगे? लास्ट में लिख देना इवन टुडे. लास्ट में इवन टुडे. सेंटेंस आपका डन. ठीक है, लास्ट में जाएगा. और मुझे लगता भी नहीं है. एंड आई इवन आई डोंट इवन थिंक कि आने वाले 100 सालों तक भी कोई नहीं हो सकता. ये 100 लिखा हुआ है. आने वाले 100 सालों तक भी कोई नहीं हो सकता है. In the coming decade, in the coming आई डोंट इवन थिंक दैट. इवन. इवन मतलब भी. इवन इन द 100 years. इवन इन द 100 years, यानी आने वाले 100 सालों में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता है. तो क्या लिखेंगे? देयर कैन बी एनी वन जो उसके जितना महान बने. क्या लिखेंगे? हु बिकम्स. बिकम में एस लगा देंगे. एज ग्रेट एज हिम. एज ही इज कर दो. एज ही इज. ठीक है, सेंटेंस आपका यहाँ तक डन. फुल स्टॉप के बाद देखो आगे क्या रहा है. आलोचना करने से उसका रुतबा छोटा नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे? आलोचना करने के लिए लिखेंगे क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिसाइजिंग हिम विल नॉट. कम करने के लिए आप लिखोगे. कम करने के लिए आपको लिखना है रिड्यूस हिज स्टेटस. स्टेटस मतलब होता है रुतबा.
ठीक है। बल्कि बल्कि इससे और भी बढ़ेगा, बल्कि इससे और भी बढ़ेगा के लिए क्या लिखेंगे? रादर, रादर इट विल, बढ़ने के लिए इनहेंस का इस्तेमाल करोगे, इनहेंस इट फर्दर। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। फर्दर मतलब आगे भी। यहाँ तक नोट कीजिए, डन yet सर। यहाँ तक डन है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ ठीक से है, बनाने, कंप्लीट। हाँ यहाँ तक यस यहाँ सर। से बनाने की कोशिश की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट, एनी वन हैज़? ये पूरा हमने बना लिया है, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, तो अपने देख लेना। यहाँ तक ये आपका डन हो चुका है। चलिए एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। ये वाला देखो, यहाँ से हम करेंगे यहाँ तक। डेज पास्ड मतलब दिन गुजरते गए, एंड द बेबी बर्ड्स और जो छोटे बच्चे थे, बिकेम वो बन गए बिग बर्ड्स, बड़े बच्चे बन गए। वन डे एक दिन की बात है, द किंग ऑफ द कंट्री यानी देश का जो राजा था, कैम टू द फॉरेस्ट जंगल आया, टू हंट शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर उसने एक हिरन देखा, एंड रॉड आफ्टर इट और वो उसके पीछे पीछे चलता गया घोड़े पे सवार होकर। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट और जो हिरन था वो गहरा जंगल में जाके दौड़ लगा गया, घुस गया। फॉलोड बाय द किंग पीछे पीछे राजा था। सून शीघ्री द किंग लॉस्ट हिज वे राजा ने अपना रास्ता खो दिया। एंड डिडेंट नो और वो नहीं जानता था वेयर ही वॉज कि वो कहाँ था। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और राजा घोड़े पे सवारी काफ़ी लंबे समय तक करता रहा, मतलब घोड़े पे बैठा रहा, घोड़े पे सवारी करता हुआ। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ तक नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ मतलब अब तक वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स वह अपने घोड़े से उतरा, एंड सेट डाउन और बैठ गया अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव और वो पेड़ जो गुफा के नज़दीक था। सडनली अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट उसने एक चिल्लाती चीखती हुई आवाज़ सुनी। क्विक जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो। देयर इज समवन कोई है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। कम आओ एंड टेक हिज एंड ज्वेल्स टेक आओ और उसके और उसके हुई माइक बंद आवाज करो, कहाँ से? ब्रायन ब्रायन माइक बंद कर लो। कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स और उसके हीरे जवाहरात ले लो। एंड हिज हॉर्स और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी जल्दी करो, और एल्स मतलब वरना। ही विल स्लिप अवे नहीं तो वो भाग जाएगा, खिसक जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड राजा हैरान था। ही लुकड अप उसने ऊपर देखा, एंड सॉ और देखा अ बिग ब्राउन बर्ड एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी। ऑन द ट्री पेड़ पर था, अंडर विच जिसके नीचे ही वॉज सिटिंग जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस फेंट मतलब हल्की, नॉइसेस मतलब शोर। उसने हल्की शोर हल्की आवाज़ें सुनी, इशूइंग जो निकल रही थी फ्रॉम द केव जो गुफा से निकल रही थी। क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया। एंड रोड अवे और रोज घोड़े पे बैठ के दौड़ लगा गया, सवारी करके चल दिया। एज फास्ट एज ही कुड उतनी जितनी तेजी से वो चल तक सकता था, दौड़ सकता था घोड़े पे बैठ के, उतनी तेजी से वह दौड़ा। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, हमारी स्टोरी